आइए आज के एपिसोड की शुरुआत एक छोटी सी गेम से करते हैं। मैं एक एक करके कुछ वर्ड्स बोलूंगी और आपको उन शब्दों से रिलेटेड कुछ सोचना है। सो रेडी? ठीक है, तो मेरा पहला वर्ड है बारिश। क्या सोचा आपने? पकौड़े? अच्छा ठीक है। मेरा दूसरा वर्ड है बचपन। मेरा तीसरा शब्द है फूड यानी पसंदीदा खाना। चौथा शब्द है ट्रैवल। और लास्ट और फाइनल वर्ड है इस गेम का डिवाइन पावर। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, एक पल के लिए रुक जाते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही कैसे हमने बारिश की बूंदों को, बचपन की झलक को, अपने पसंदीदा खाने के जायके को महसूस कर लिया, कहीं घूम फिर भी आए और इसके साथ ही साथ सुकून की अनुभूति भी कर ली। है ना कमाल की बात? जहां थे वहीं बैठे बैठे सब हो गया, ना कहीं जाना पड़ा और ना ही अलग से वक्त निकालना पड़ा। हाँ, इतना जरूर हुआ होगा कि इनमें से किसी न किसी बात का असर अंदर रह गया होगा शायद। आखिर कौन है ये जो ये सब कर लेता है, बिन पंखों के उड़ान भर लेता है? अब तक तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हमारे आज के एपिसोड की थीम है मन, जो कहने को तो हमारे अंदर रहता है, पर कमाल की बात ये कि अक्सर हम इसके अंदर रहते हैं, मानो सारा खेल ही इसका रचाया हुआ हो। आज हम इसी मन के बारे में, मन से ही बहुत सी बातें करने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड की, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं आपकी साथी रश्मि। नमस्कार, धन्य निरंकार। कैसा होता है ना ये मन, ये जब भी कोई सरगम चुनता है संग मुझको भी ले बुनता है। कभी गीत खुशी के गाता है, कभी यूं ही खूब रुलाता है, कभी इस पार कभी उस पार बिन पंखों के उड़ जाता है। ये जब भी कोई सरगम चुनता है संग मुझको भी ले बुनता है। तन वर्तमान में रहता है, मन भूत भविष्य की कहता है। तन फिर भी शायद थक जाए, मन बिना रुके ही बहता है। खुद ही मलहम बन जाता है और खुद ही सांप सा डसता है। धूप, तपिश, बारिश और ठंडक, हर मौसम इसमें रहता है। ये जब भी सरगम चुनता है संग मुझको भी ले बुनता है। वैसे देखा जाए तो ये वो अजूबा है जो बड़े से बड़े योद्धा को हरा दे और साधारण से, कमजोर से दिखने वाले इंसान से पूरा का पूरा पहाड़ तोड़वा दे। दशरथ मांझी का नाम सुना होगा ना आपने? ये वो इंसान है जिन्होंने 360 फीट लंबे और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना डाली थी, वो भी सिर्फ हथौड़े और छेनी की मदद से। बहुत से लोग उन्हें द माउंटेन मैन कहकर भी बुलाते हैं। और ये किस्सा उन तमाम किस्सों में से है जो बताते हैं कि इंसान अगर मन में कुछ ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। कहा भी गया है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए इस मन की टोह लेते रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, संयोग भी देखिए, पिछले कुछ समय से बायोपिक्स भी कुछ ऐसी रिलीज हुई जिन्हें देखने के बाद यही ख्याल आया कि आखिर में फतेह उसी की जिसने मन को काबू करना सीख लिया। फिर चाहे लाख परेशानियां आए, हर कदम पर नया चैलेंज हो, और अगर यही मन जरा भी कमजोर पड़ा तो इसको डुबोने के लिए एक छोटी सी मोबाइल डिवाइस ही काफी है। रील्स पे रील्स और न जाने क्या क्या। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुर्सी या सोफे पर आराम से बैठकर फिटनेस वीडियो देखते हुए मन ही मन संकल्प लिया जाता है कि कल से ही फिटनेस रूटीन शुरू। लेकिन अगली सुबह के अलार्म से पहले ही उस संकल्प में से सन निकल जाता है और सारे दिन कल्पना रह जाता है, क्योंकि उठने के टाइम पर मन कह देता है कोई नहीं, कल से देख लेना, अभी तो मीठी मीठी नींद आई थी ना, इतनी जल्दी क्या है। या फिर कोई किताब पढ़ने के लिए उठाई, एक पेज भी कंप्लीट नहीं हुआ और मन धीरे धीरे रिपीट मोड पर कहना शुरू कर देता है, जरा गौर तो फरमाइए, अपना फोन तो उठाइए, इसमें कंटेंट है बेशुमार, थोड़ा स्क्रीन टाइम ही बढ़ाइए। ये मन ही तो है जिसके चलते इंसान भागा भागा फिरता है, कभी इसके कहने पर, कभी इससे पीछा छुड़ाने के लिए,
विज्ञान की माने तो दुनिया में सबसे तेज लाइट ट्रैवल करती है, पर ज्ञान की माने तो मन की गति सबसे तेज है। इतनी तेज कि इसे नापने के लिए आज तक कोई डिवाइस, कोई यंत्र नहीं बना और शायद ना कभी बने। पर हाँ, शुक्र है कि इसको शांत और स्थिर करने के लिए ज़रूर कुछ है। तो आइए सुनते हैं संपूर्ण अवतार वाणी का ये पावन शब्द। खाली अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए तो आपने भी देखा होगा कि उसमें खरपतवार को उगने में देर नहीं लगती। वैसे ही मन को भी अगर खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें भी तरह तरह के बेकार के थॉट्स, नेगेटिविटी, सैडनेस, एंग्जाइटी और न जाने क्या क्या उगने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। शायद इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने फरमाया कि हम अशुभ की सृष्टि खुद करते हैं, क्योंकि हम अशुभ देखते हैं। हमारे भीतर जो है, बाहर भी हम वही देखते हैं। ये दुनिया हमारे लिए आईने की तरह है। चलिए इसी बात से जुड़ा एक किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। स्कूल कॉलेज के टाइम से ही हम सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स और एस्पिरेशंस होते हैं, और वो ही हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने वाली ड्राइविंग फोर्स भी बनते हैं। पर मेरी फर्स्ट जॉब ने जो मुझे सिखाया वो शायद
प्रेशियस लाइफ लेसन था। क्योंकि मैंने एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया था, तो आउट ऑफ मैनी थिंग्स जो एक बहुत बेसिक सी इम्पॉर्टेंट सी बात मुझे बताई गई थी, वो ये कि लैब में पहुंचते ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सारे इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस को कैलिब्रेट करना है। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो इक्विपमेंट्स को यूज करने से पहले उसकी एक्यूरेसी को किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ कंपेयर करना है और कोई भी माइनर या मेजर एरर को रिमूव करना, ताकि सारे दिन जो डेटा मिले वो 100% एक्यूरेट हो। एक भी सिंगल एरर could have resulted in significant issues with production and quality। अब क्योंकि पहली जॉब थी तो एक नर्वसनेस की फीलिंग भी थी, और ऐसे में एक दिन जब वर्क प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा तो गलती भी हो गई, जिसके चलते काफ़ी डांट पड़ी। मन बहुत उदास था। शाम को घर जाते जाते ये ख्याल आया कि कल रिज़ाइन कर दूंगी और आज शाम से ही नई जॉब सर्च करना शुरू कर दूंगी। इन्हीं ख्यालों के बीच जब घर पहुंची तो एफएम पर गाना चल रहा था, जिसके बोल थे, कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। एकदम एहसास हुआ कि बाहरी डिवाइस को तो बराबर हर रोज चेक किया जा रहा था, यहाँ तक कि हर दिन की शुरुआत ही उसे चेक करके हो रही थी, पर जो अंदर बैठा था मन, उसका कैलिब्रेशन तो किया ही नहीं। मन की सुध-बुध तो न जाने कब से नहीं ली थी। वो मन जो दिन शुरू होने से पहले, सुबह सुबह आंखें खुलने से पहले एक्टिव हो जाता है, अपने अच्छे बुरे हर किस्म के विचारों के साथ मानो सिरहाने बैठा रहता है, उसे तो बस यूं ही बहने के लिए छोड़ दिया था। शायद तभी ऐसी सिचुएशंस में मन आसान रास्ते की तरफ भाग रहा था। अब तक उस बात को हुए थोड़ा वक्त गुजर चुका था, तो अंदर ठहराव भी आ चुका था। जाहिर सी बात है, मन में बस यही भाव आया कि इतनी जल्दी डिसाइड करना ठीक नहीं। रिजाइन तो कभी भी किया जा सकता है, एक बार चैलेंज एक्सेप्ट करके तो देख। और क्या गारंटी है कि इस तरह के चैलेंजेस दूसरी जॉब में नहीं आएंगे। वही मन जो पहले डरा रहा था अब कह रहा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विद द ग्रेस ऑफ सदगुरु, gradually everything began to fall into place. Of course, my mentors too played an integral role in that journey. पर जो सीख मिली वो ये कि एक तो इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना, थोड़ा सा पॉज लेना है। बेटर क्लैरिटी तभी मिलेगी, मन तभी साफ देख पाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दिन की प्लानिंग से पहले मन की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर वही दो ऑप्शंस, या तो मन मुझ पर हावी होगा या मैं इसको पॉजिटिवली चैनलाइज करूं। और देखा जाए तो लाइफ में अक्सर ऑप्शंस भी यही दो होते हैं। अब सवाल ये कि इसको पॉजिटिवली चैनलाइज कैसे करें, तो इस बात पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग सी बात पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। ऑल दिस वाइल आपने गाने की टाइमिंग पर गौर किया? निरंकार किस तरह कम्युनिकेट करता है, कभी गीत बनके, कभी भाव बनके, या कभी किसी के साथ संवाद बनके। हमारा अगला सेगमेंट अनुभव भी कुछ ऐसे ही किस्से लाया है जो मन पर जीत की कहानी बयान करते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कोटा से आदरणीय महात्मा चेतन जी को। धन निरंकार जी, अभी रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था और मेरी जो सीट थी वो विंडो सीट थी। तो बीच में ही एक स्टेशन से एक सज्जन और उनकी वाइफ चढ़े, तो वो सज्जन आकर मुझे बोलने लगे कि आप गलत सीट पर बैठे हो, ये विंडो सीट जो है वो हमारी है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, टीटी कंफर्म करके गए हैं, ये सीट बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक बैठा हूँ, आप टिकट चेक करो, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई हो। लेकिन सामने से वो मानने को तैयार नहीं और बार बार वही कि नहीं आप गलत बैठे हो। और देखते ही देखते वो थोड़ा लाउड हो गए, उनकी टोन भी गलत हो गई। तो मेरे मन में भी ये ध्यान आया कि क्यों ना सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, उसको ऐसे ही रिएक्ट करके थोड़ा ऊंचा बोलकर उनको चुप कराया जाए। लेकिन तभी मेरा फ़ोन बजा और मेरे फ़ोन की जो रिंगटोन है वो एनवाईएस एंथम है, जिसका लाइनें कुछ ऐसी हैं। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो, खुदा से ना जुदा हो तुम, हो नौजवानों,
और जैसे ही मैंने ये लाइन सुनी तो एकदम से ध्यान गया कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। बीइंग अ गुरसिख मुझे पता होना चाहिए कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। मन तो एकदम से हावी हो जाता है, ये हमेशा एकदम से रिएक्ट करना चाहता है किसी भी चीज़ पर। लेकिन गुरसिखी ये कहती है कि मुझे सतगुरु की शिक्षाओं को भी याद रखना है, मुझे इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना है, प्यार से हैंडल करना है। तो ऐसा ही हुआ और मैंने उनको बोला कि आप थोड़ी देर बैठ जाओ, जैसे ही टीटी आएंगे वो बता देंगे, अगर मैं गलत बैठा होऊंगा तो मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा सीट को। तो वो मान गए और वो बैठे और थोड़ी देर में जब टीटी आए तो उन्होंने बताया कि मैं ठीक बैठा हूँ। उनको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो सामने से उन्होंने भी बोला कि सॉरी, मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया था। तो ध्यान यही आ रहा था कि सद्गुरु की शिक्षाएं पल पल संभाल लेती हैं, कहीं ना कहीं वो इंडिकेशंस मिल जाते हैं रुकने के लिए कि यहाँ ठहराव ज़रूरी है। हर चीज़ पर इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मन तो हमेशा इंस्टेंट रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन ये गुरसिखी वाला, गुरमत वाला रास्ता अगर मुझे याद रहेगा तो हर सिचुएशन को बहुत ही आसानी से हैंडल किया जा सकता है। बात हमारा अगला अनुभव लेकर आई हैं आदरणीय बहन संगीता ठकराल जी, जो गुरुग्राम से हैं। धन्यकार जी, in November 2020 when my husband passed away, it was quite shocking कि ऐसा इंसिडेंट जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपका लाइफ पार्टनर, जिसको आप अपना बेटर हाफ या सोलमेट कहते हो, वो अब आपके साथ नहीं है। मन में इतना तूफान था एंड इट वॉज अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन कि अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट थैंक्स टू ऑलमाइटी निरंकार, I was surrounded by so positive and blessed people. यहाँ सत्संग में आदरणीय आंटी जी हैं जो हमारे यहाँ आए और उन्होंने मुझे समझाया कि यू जस्ट नीड टू सरेंडर टू दिस निरंकार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। योर लाइफ इज़ प्रेशियस टू, यू जस्ट नीड टू ट्रेन योर ब्रेन विद पॉजिटिव थिंकिंग। हालांकि उस टफ फेज से बाहर आना इतना ईजी नहीं था, but it doesn't get easier, you just get stronger। और वो स्ट्रेंथ मिली इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, where positivity attracts positivity, and a sense of gratitude आई कि इश्क हकीकी में एक ही उसूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है। जीवन कब कहाँ आसान होता है, इसे तो संतों का संग आसान बना दिया करता है। कुछ ऐसा ही अनुभव हमने सुना और हमारा अगला अनुभव भी इसी बात की बयानगी है। तो आइए सुनते हैं
अगला अनुभव जिसे लाए हैं चेन्नई से आदरणीय महात्मा राजू जी। ये बहुत साल पहले की बात है। मेरा अपने बड़े भाई के साथ में कुछ अनबन होने के कारण दोनों की बातचीत जो है बिल्कुल बंद हो गई। बात यहाँ तक पहुंची कि हमने एक दूसरे की मरने तक शक्ल न देखने के लिए कसम खा ली। पर मन के अंदर एक बहुत ही उलझन सी होने लगी कि मिशन की सिखलाई है ये कि सबके साथ में प्यार से रहना है, सबका सत्कार करना है, सहनशीलता विशालता को अपनाना है। मैं ये क्या कर रहा हूँ अपने भाई के साथ में, मेरी जो है अनबनत है, इसके साथ में बातचीत नहीं हो पा रही, इसका मैं मुंह देखने के लिए तैयार नहीं। और इसी बीच जब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ में शास्त्री जी का आगमन हुआ और उनके चरणों में ये बात रखी कि बड़े भाई के साथ में कुछ ऐसी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे जो है समझाते हुए बात कही कि अगर बेटा आप इस बात को बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप गुरमत पे चलना चाहते हैं, तो आप एक काम करें, निराकार रूप में जो है भाई से आप माफी मांग लें और जब भी मुलाकात हो, जब आमना सामना हो, तो आपने जो है मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखना है। बस इतना ही आपने करना है, बाकी सब कुछ निराकार ठीक करेगा। ऐसे में जब शास्त्री जी ने बात कही कि माफी मांगने की, तो मैं सोचने लगा कि गलती तो मेरी नहीं है, मैंने क्यों माफी मांगनी है। बस फिर बात मन में आई कि ये सारी मन की बात है, मैं भाई के साथ में उलझा हूँ किसी बात को लेके, मन को मैं क्यों हावी देनी दूँ। अगर मैं गुरमत पे चलना ही चाहता हूँ तो मुझे जो है महात्माओं की जो सजेशन है, जो मुझे सुझाव दे रहे हैं, मुझे उसको मानना चाहिए। और जैसे ही मैंने वो किया, जब भी मुलाकात हुई, मैंने सामने से थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और पहले ही जो है नाकार रूप में माफी मांग चुका था। वो ये कि भाई ने आगे बढ़कर मुझे आगे गले से लगा। मन जहाँ प्यार, शांति, शीतलता का स्रोत है, वहीं गुस्सा, नफरत, वैर विकार भी इसी मन में पनपते हैं। किसका चुनाव करना है, यह विवेक पर निर्भर करता है। जैसे हमने अभी एक अनुभव में भी सुना कि घर परिवार में ही अगर बातचीत के दौरान किसी बात पे कोई डिसएग्रीमेंट है और दोनों को ही लग रहा है कि सिर्फ उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू सही है, तो ऐसी सिचुएशंस में मन का एक हिस्सा कहता है कि डिस्कशन या यूं कहें आर्ग्यूमेंट को चाहे किसी भी लेवल तक जाना पड़े, पर बात तो अपनी ही सही प्रूफ करनी है। वहीं उसी मन का दूसरा पहलू कहता है, क्या ये बहस जीतना जरूरी है या ये रिश्ता ज्यादा जरूरी है, घर में प्रेम और शांति ज्यादा जरूरी है। मन के दोनों ही पहलू अपनी अपनी तरफ खींचते हैं और ऐसी ही सिचुएशन में विवेक समझाता है कि इस डिसएग्रीमेंट को सही तरीके से सुलझाया जा सकता है। शांत और समझदार मन से हर समस्या का सलूशन निकाला जा सकता है, वो भी बिना किसी संबंध को खराब किए। कुल मिलाकर हमारे मन की जो स्थिति है, हमारे बातचीत के तरीके पे, हमारे शब्दों के चयन पे और डिसीजंस पर सीधा सीधा असर डालती है। सबसे खास बात ये कि ये इमोशंस इतने कंटेजियस होते हैं कि जब अंदर से बाहर आते हैं तो सामने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, जैसे कि एक चेन बननी शुरू हो गई हो। महाभारत इसी बात का उदाहरण है। कैसे एक नेगेटिव थॉट ने दुर्योधन के मन में ये बीज डाल दिया कि राजगद्दी के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े,
चूकना मत। और वो बीज बड़ा होकर ऐसा जहरीला पेड़ बना जिसका नतीजा हम सभी ने देखा। पर साथ ही ये सच भी तो झुटलाया नहीं जा सकता ना कि जैसे नकारात्मकता फैलती है उसी तरह पॉजिटिविटी का भी एक रिपल इफेक्ट होता है। किसी एक की पॉजिटिव और प्रेम से भरी हुई सोच दूसरे को पॉजिटिव बनाने की पूरी ताकत रखती है। इस बात को हमने रामायण में देखा, किस तरह भगवान राम ने त्याग को चुना, अपने रिश्तों में प्रेम और सम्मान को ऊपर रखा। मन की पॉजिटिविटी में इतनी पावर होती है कि वो वॉर जोन को भी बदल सकती है। क्रिसमस ट्रूस ऑफ 1914 शायद आपने सुना होगा। ये एक ऐसा अनोखा किस्सा है जो उसके बाद कभी इतिहास में नहीं दोहराया गया। बात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की है। साल था 1914 और महीना था जुलाई। इस युद्ध में लाखों सोल्जर्स को ये बोलकर भेजा गया था कि क्रिसमस से पहले लड़ाई खत्म हो जाएगी। पर अक्सर होता है ना, वॉर्स की शुरुआत शायद इंसान तय करता है पर अंत हमेशा वक्त तय करता है। तो वक्त गुजरता रहा और क्रिसमस ईव तक आ पहुंचा। ब्रिटिश, जर्मन और फ्रेंच सोल्जर्स अपनी अपनी ट्रेंचेस में मायूस बैठे हुए थे। शायद सभी को घर की, परिवार की याद आ रही होगी। फ्रीजिंग कंडीशंस में उदासी, अंधेरे का माहौल अपना असर दिखा रहा था। इतने में जर्मन सोल्जर्स ने अपने घरों से आए कैंडल्स और लैंटर्न्स को जलाना शुरू कर दिया और इसी बीच उनमें से कोई एक क्रिसमस कैरल गुनगुनाने लगा। हल्की सी गुनगुनाहट में धीरे धीरे सुर जुड़ने लगे और ब्रिटिश और फ्रेंच सोल्जर्स भी मिलकर कैरल्स गाने लगे। देखते ही देखते माहौल बदल गया। ऐसा लगा कि होप्स और पॉजिटिविटी ने ह्यूमैनिटी के डोर्स खोल दिए हैं। ऐसा सुनते हैं कि अगले दिन का सूरज बहुत अलग था। सभी अपने अपने ट्रेंचेस से बाहर निकलकर नो मैन्स लैंड की तरफ बढ़ रहे थे, एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे थे। उस दिन कैप्स और जैकेट्स गोल पोस्ट बन गए थे और फुटबॉल मैचेस खेलने के लिए सबके अंदर भरपूर उत्साह था, जैसे कि सारी कंडीशन, सारी सिचुएशंस नॉर्मल है। और इसी मैच में जर्मनी को 3-2 से जीत भी हासिल हुई थी। पता है, जब मैं इस किस्से को पढ़ रही थी तब मेरा मन एक अलग सी खुशी और होप से भरता चला जा रहा था। वन कैन ओनली इमेजिन कि उस वक्त वहां कितना प्यारा माहौल रहा होगा। लेकिन बात फिर वही कि ये ख्याल भी किसी एक के मन में सबसे पहले आया होगा, जिसने प्रेम की जोत से जोत जला दी और दूर दूर तक ऐसी फैलाई कि आज 110 साल बाद भी हम इसका जिक्र कर रहे हैं। आइए हम भी अपने मनों में प्यार की इस रोशनी को जलाए रखें, क्योंकि रोशन रूहों का काम ही बस प्यार बनना है। और यही सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमसे चाहते भी हैं। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल को जीतने देते हैं। पर फिलहाल अपने अगले सेगमेंट रंगमंच की तरफ बढ़ते हैं। मन की मर्जियां, मर्जियों का मन, मन की मर्जियां और मर्जियों का मन। मिश्रा जी, मिश्रा जी, अरे ओ मिश्रा जी। अरे आ रहे हैं। क्या हुआ मिश्री जी, आप बुला रहे हैं हमको? नहीं, हम आपको गुलजार की गजल सुना रहे थे। अरे नहीं मिश्री जी, ऐसा मत कीजिएगा। का है? वो लास्ट टाइम आप गाए थे ना, तो पड़ोसियों का टॉमी 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला था। अच्छा, तो अब हम इतना बुरा गाते हैं मिश्रा जी? अरे नहीं मिश्री जी, वो तो हम बता रहे हैं कि टॉमी को थोड़ी पता है सुर के बारे में। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया होगा कि इतना सुरीला कोई कैसे गा सकता है। आप रहने दीजिए मिश्रा जी, हम सब समझ रहे हैं। ऊपर से इतना आवाज दिए हैं आपको, पर आप तो पक्का वो अपना स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुन रहे होंगे। अब मिश्री जी को मिश्रा जी के बारे में सब पता ही होगा ना। तो मिश्रा जी को बता दूं कि जो जूता चप्पल पहनना है ना, पहन लीजिए। हम गाड़ी में जा रहे हैं कहीं, ठीक है? हमको ठीक नहीं लग रहा है कुछ। तनिक मूड ऑफ हो गया है आपका, इसलिए आपका ना हो ऑफ तो चल लीजिए मिश्रा जी टाइम से। हाँ, गाड़ी निकाल लीजिए, हम जा रहे हैं नीचे, ठीक है? अरे आ गए। चलिए फिर आपको हम घुमा के लाते हैं कहीं। नहीं, हम यहीं बैठेंगे। पर अभी तो आप ही तो बोले कहीं जाने को। मन नहीं है मिश्रा जी। ऐसे कैसे? कैसे?
अरे मतलब आप ही तो बोलते रहते हैं ना, मिश्रा जी आइसक्रीम खिला दीजिए, मिश्रा जी लॉन्ग ड्राइव करवा दीजिए, मिश्रा जी घर नहीं बैठना, मिश्रा जी शॉपिंग करवा दीजिए। मिश्रा जी जुबान पे लगाम भी लगा लीजिए। अच्छा ठीक है, गाड़ी में गियर लगा लेते हैं फिलहाल तो। अरे वो देखिए पिज्जा। मन नहीं है मिश्रा जी। वो रहा आपका फेवरेट शॉपिंग मॉल। मन नहीं है मिश्रा जी। और ये आ गया सिनेमा, मूवी देखिएगा। मन नहीं है मिश्रा जी। और वो रहे हमारे पांडे जी। अरे प्रणाम मिश्रा भैया, 2 पान लगाएगा। प्रणाम करे हैं पांडे जी आपको, चॉकलेट वाला पान खाइएगा। मन नहीं है मिश्रा जी, बोले ना आपको। ठीक है, अब थोड़ा सांस लीजिएगा मिश्री जी। मन नहीं है मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, बातों में उलझा रहे हैं हमको। हाँ, हम कहाँ उलझा रहे हैं, आपको सुलझाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आइए थोड़ा उतर कर नीचे खुली हवा में सांस लेते हैं। अब वो तो ले लीजिएगा ना मिश्री जी। हाँ चलिए मिश्रा जी, गाड़ी लॉक कर दीजिएगा सही से। आपसे मन की बात करें मिश्रा जी। अब उसीलिए तो आपको यहाँ लाए हैं मिश्री जी। हमको ना ऐसे ठीक लगता नहीं आजकल, बहुत एंजाइटी सा रहता है। एंजाइटी? वो क्यों? पता नहीं, मन में बातें चलती रहती हैं मिश्रा जी। कभी प्रेजेंट में पास्ट का याद आता है, तो कभी फ्यूचर को लेके बैठ जाते हैं। जो हुआ नहीं उसका सीन बनाता है और फिर उसी में कहीं खो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना मिश्रा जी? जी मिश्री जी, समझ पा रहे हैं हम सब। हाँ, और ऐसा नहीं कि हम खुद से कर रहे हैं, अपने आप बातें सोचता रहता है। कभी गुस्सा आ जा रहा है इतना, तो कभी ऐसा रोने को होता है। हमारा दिमाग में ऐसा खिचड़ी बन रहा है ना मिश्रा जी, इसलिए किसी चीज का मन ही नहीं करता, समझे? आप कभी गांव गए हैं मिश्री जी? अब आप हमें गोवा ले जाइएगा। अरे वर्ल्ड टूर करवाएंगे मिश्री जी, अभी हम गांव की बात कर रहे हैं, फिलहाल गांव चलते हैं। आपको पता है हम बहुत गए रहे गांव बचपन में। ये ऐसा शहर के शोर से ना बहुत मजे का लाइफ जिए रहे हम वहाँ, पता है। खुला आसमान, ठंडी हवा, वो ट्यूबवेल में डुबकी लगाना और बाग के ताजे आम भी खाए थे आप? और नहीं तो क्या। पता है वहाँ एक किस्सा बहुत फेमस था, सुने थे हम भी। अब वॉक करते करते सुनाते हैं आपको। हाँ सुना ही दीजिए। गांव में एक बहुत ज्ञानी संत हुए, सभी विद्याओं को जानते थे। सुना है ऐसा शक्ति को वो प्रकट कर दिया करते थे कि लोगों के काम बन जाते थे। और वही था उनका एक शिष्य जो अपना बिजनेस के साथ साथ उनका सेवा भी करता था, पर कुछ टाइम से परेशान था क्योंकि मार्केट में कहीं से पैसा निकलवाना था और वो निकल नहीं रहा था। अब शिष्य जा पहुंचा गुरु के पास कि मुझे वो विद्या दो जो आपको आती है। अच्छा फिर क्या हुआ मिश्रा जी? अरे बड़ी रिक्वेस्ट के बाद मिल गई विद्या उसको भी, और भाई साहब ने जाके शाम को प्रकट किया एक शक्ति को जो जैसा कहोगे वो वैसा काम करके दे देती थी। वाह क्या बात है। फिर अब फिर क्या था, बोला कि जाओ मेरा पैसा निकलवाओ। और पैसा मिल गया मिश्रा जी? हाँ सही पकड़े हैं मिश्री जी। आगे की रात लेकिन उसके लिए थी बड़ी भयानक, क्योंकि वो शक्ति उसको कहने लगी कि मुझसे काम लेने के लिए प्रकट किया है, मुझे काम दो। पर शिष्य के पास तो और काम था ही नहीं। फिर क्या था, वो इधर उधर दौड़ने लगती है, यहाँ तक कि धमकी भी देती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे बाबा रे। फिर? अब भागा फिर शिष्य गुरु के पास, समझाया सब कि मुझे बचाओ। और मालूम है गुरुजी ने क्या किया, वो गए उसके घर और जाके बोला कि ये घर के बाहर एक लंबा सा ना खंबा गाड़ दो और बोलो उस शक्ति को कि ऊपर नीचे चढ़ती रहे। अब जब तुमको काम होगा तब काम बोल देना। अरे हाँ मिश्रा जी, सही है ये तो। लेकिन रुकिए, ये किस्सा हमें क्यों सुनाए? अरे कहा था ना आपकी बात सुलझा रहे हैं मिश्री जी, कुछ समझे? तो अब हम भी घर के सामने खंबा गाड़ दें? अरे धक, हम तो समझा रहे थे कि ये मन भी ऐसा ही है मिश्री जी।
परमात्मा का अंश बोले हैं ना हम खुद को, तो ये मन भी तो इसी में से आया है और इतना ही शक्तिशाली भी है। हाँ मिश्रा जी, ऐसे ही दौड़ता रहता है, बोलता रहता है, और ध्यान ना दो तो अंदर से मारने को पड़ता है। हाँ मिश्री जी, इसलिए इसको समझाना पड़ता है कि चलो किसी हॉबी को पूरा कर लिया जाए, किसी गाने को सुनकर गुनगुना लिया जाए। अरे बहुत जरूरी है, इसे नाम रूपी खंबे का सहारा दे दिया जाए कि चलो बेटा अब चिंता छोड़ के थोड़ा चिंतन कर लिया जाए। चलो टाइम हुआ है तो सत्संग कर लिया जाए। बस इसे खामका यूं ही किसी बातों में फंसने नहीं देना, यूं ही बैठ के बस सोचते नहीं रहना। हाँ सही बोले हैं मिश्री जी। और दोबारा ये जुबान पे आए ना कि मन नहीं है, तो हाँ भैया सही तो है, मन तो है ही नहीं, मन तो कभी था ही नहीं। अरे करने वाले तो हम हैं मिश्री जी, मन बोलता है हम कर देते हैं। अब आप मन को चलाएं या मन आपको, ये तो आप ही चुनिएगा ना। वाह मिश्रा जी, ये देखिए मन तो शांत होके बैठ गया, कह रहा है हमारा सीक्रेट खोल दिया मिश्रा जी ने। ए मन जी, अब तुम ज्यादा मत भागिएगा, हाँ थक गए होगे, ठहर जाओ, बैठ जाओ, सांस ले लो। मिश्रा जी हमें आइसक्रीम खिलवाइएगा अब, ठीक है? अरे मिश्री जी अब आप आइसक्रीम खाएंगे? हाँ हाँ डरिए मत, ये मन नहीं हम बोले हैं, ठीक है? चलिए अब गाना सुनाए आपको। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, गाना नहीं मिश्री जी, अरे सुनिए, नहीं नहीं नहीं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मैंने कोई किताब हाथ में उठाई, उसकी कुछ लाइंस दोबारा से पढ़नी थी। फिर ध्यान आया कि रीडिंग क्लासेस तो हैं ही नहीं, इसलिए शायद इतना धुंधला दिखाई दे रहा है। फिर शुरू हुई उस चश्मे को ढूंढने की मुहिम। पूरा घर छान लिया, सारा सामान इधर से उधर कर दिया, पर मजाल है कि चश्मा कहीं दिख जाए। तभी अचानक आईने पर निगाह गई तो देखा कि वो कहीं और नहीं, मेरी आंखों पर ही था। अंदर ही अंदर हंसी आई कि ये माथे पर टिकाकर भूलते हुए तो सुना था, पर आंखों पर लगाकर कौन भूलता है भला। लेकिन अगले ही पल वो हंसी गायब हो गई जब ये ध्यान आया कि चश्मा जब इतनी देर से पहना हुआ था तो भला किताब क्यों धुंधली दिख रही थी। शायद इसलिए कि उस किताब को खोलने से पहले ही मन में ये ख्याल आ गया था कि रीडिंग क्लासेस तो अभी मेरे पास हैं ही नहीं। और एक बार जब ये मन में आ गया तो फिर इसी मन ने कन्विंस भी कर लिया कि अब तो सब ब्लर्ड ही दिखेगा। और हुआ भी ऐसा ही। दिस इज प्रिसाइसली द पावर ऑफ थॉट्स। ये मन जैसा जैसा चाहता है वैसा वैसा दिखाना शुरू कर देता है। शायद तभी कबीर जी ने कहा होगा, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। ये इतना सूक्ष्म है कि हमारे आसपास की हर चीज का इसके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर पड़ता ही है, जिसका पता शायद हमें उस वक्त ना चले, पर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हमारी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, बातचीत का लहजा है, बॉडी लैंग्वेज है, उससे पता चलना शुरू हो जाता है कि ये उत्थान की तरफ है या पतन की तरफ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी सराउंडिंग्स को लेकर हम अलर्ट रहें। क्या देखना है, क्या सुनना है, किसका संग करना है, ये सब हमारे अंतर्मन पर अपना गहरा असर डालते हैं। इसलिए समय समय पर सत्संग में भी हमें याद दिलाया जाता है कि पक्के संत महात्माओं का संग करना ज़रूरी है। और हर वो संत पक्का है जो मेरा रिश्ता इस प्रभु परमात्मा के संग पक्का कर देता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का संग स्वीकार किया और कर्ण ने दुर्योधन का। परिणाम हम सभी जानते हैं। पर क्या सिर्फ यही एक तरीका है या कुछ और भी है जो इसको हील करता है, इस मन को हेल्दी रखता है? वैसे तो गीत संगीत का भी हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। तो ऐसा करते हैं, फिलहाल सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण। ओ प्रीता लालै सच्चियां, गुरु चरणा विच दे खुशियां। ओ प्रीता लालै सच्चियां, गुरु चरणा विच दे खुशियां। असी भी
भूख सहज है, 3 पाव कि सेर। मन की भूख अनंत है, निगले मेरु सुमेर। सुमेर उस पर्वत का नाम है जो ये मन बैठे बैठे निगल सकता है। यानी जितना भी इकट्ठा कर लो कम ही लगता है। शायद इसलिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से पहले तन, मन और धन तीनों को इस परमपिता परमात्मा को, निरंकार को अर्पण करने के लिए कहा जाता है। और इन तीनों में मन का समर्पण शायद सबसे मुश्किल होता है। भक्ति को हमेशा से ही भाव प्रधान कहा गया है। संपूर्ण अवतार बानी में भी यही फरमाया गया कि गुरु बिन होंदा ज्ञान कदे नहीं, मन बिन ज्ञान खलोंदा नहीं। भक्ति और विश्वास से भरे ये भाव जिस मन में आते हैं, अगर वो ही पूरी तरह समर्पित ना हो तो बाकी सब तो अधूरा रहता ही है। और माया नाम का संशय, डाउट्स लगातार साथ चलते रहते हैं। तभी सद्गुरु माता जी हमें समझाते हैं कि मन उस कश्ती की तरह है जो तब तक ठीक है जब तक पानी के ऊपर है। पानी इसके अंदर आ गया तो इसका डूबना तय है। यानी माया के अंदर तो रहना है पर माया को अंदर असर नहीं करने देना। अब ये भला कैसे हो? आखिर किस तरह पॉजिटिवली चैनलाइज करें इस मन को? मुझे याद है बचपन में जब मैं कॉमिक्स पढ़ती थी तो उसमें बहुत सारे सुपर हीरोज होते थे। हर एक सुपर हीरो के पास कोई ना कोई खास पावर होती थी जो उन्हें हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करती थी। मैं जब भी उन स्पेशल पावर्स के बारे में पढ़ती तो मन में यही ख्याल आता कि काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता। फिर एक दिन सद्गुरु की मेहर हुई और ब्रह्म ज्ञान के रूप में सुपर पावर मिल गई, सिमरन के रूप में प्रोटेक्शन शील्ड मिल गई और इनको मजबूत करने के लिए सत्संग का मार्ग मिला। वहीं हम्बल रहने के लिए सेवा का भाव भी इन्होंने बख्श दिया। देखा जाए तो ऑल राउंड प्रोटेक्शन। तो फिर डर किस बात का था? गीत की वो जो पंक्तियां हैं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे रे काहे को डरे। तो फिर जब भी मन डराए बस उसे यही कहना है कि मेरे पास दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुपर पावर है, ये निरंकार। और कितना अच्छा हो कि हमारी लिव इस प्रभु परमात्मा से हर वक्त जुड़ी रहे। अगर ऐसा हो गया तो चिंताएं, फिक्र, डर तो आसपास से भी नहीं गुजरेंगे। यकीन मानिए इस बात का। वैसे वॉइस डिवाइन के पिछले एपिसोड में भी हमने सुना कि चिंता नहीं चिंतन करना है। तो बस एक प्यारी सी मुस्कुराहट चेहरे पर ले आइए और अब इसे वहीं बने रहने दीजिए, क्योंकि आप इसके सुरक्षा घेरे में हैं। तो आइए एक बार सभी अपने अपने मन में सद्गुरु का शुक्राना करते हुए, इनके चरणों में नतमस्तक होते हुए इनके संदेश के साथ जुड़ते हैं। पर उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज़्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डामाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी, कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव, असर नहीं छोड़ते, क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है। और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में, दिल में रखते हैं, तो बाकी चीज़ों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में हैं, पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना,
एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए,